हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई लेटेस्ट ऑन इजराइल एंड इस्लामिक नेशंस हिपोक्रेसी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। मुझे नहीं पता इन्होंने देखा है या आपने भी देखा है कि नहीं। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई और वीडियोस भी शेयर की थी उसमें उन्होंने दिखाया कि पता नहीं कौन सा एक हॉस्पिटल गाजा में अल-शिफा। हाँ देखी। अच्छा तो चलो बताइए तो क्या देखा है। नहीं अल-शिफा क्या है, उनका ये था कि वहाँ कमांड सेंटर है हाँ हमास का और वह टनल्स हैं। तो जो उन्होंने खोदा उनको टनल्स तो मिली हैं जो जा रही हैं। अच्छा और कुछ वेपनरी वगैरह भी हाँ मैं बता बरामद हुआ है। मैंने जो देखा उसमें वीडियो में उन्होंने दिखाया था कि वो MIR रूम नहीं तो वो स्कैन जिसमें हाँ। लेट के आपको अंदर करते तो उसके पीछे कोई गत्ते के डिब्बे डुब्बे थे। वहां उन्होंने पीछे उसमें से उनको गने और पता नहीं आर्म्स एंड एमुनेशंस दिखे। फिर उनको पासपोर्ट्स मिले, अलग अलग पासपोर्ट्स और उसके उनके कोई पेपर्स जिसमें उन्होंने सारा बताया हुआ था कि भैया अगर इस टाइप की कोई गाड़ी हो तो उस पर कौन सा बॉम्ब करना है, किसको क्या करना है, वो पूरा उसमें प्लान्स कैसे यूज करनी है, कौन सी चीज कब यूज करनी है, वो सारे उसका वो बुकलेट सी बनी हुई थी वो पड़ी हुई थी और पता नहीं क्या क्या वो दिखा रहे थे। नॉर्मली अगर उनको कमांड सेंटर दिखाना है तो नीचे कोई बहुत बड़ा हॉल चाहिए होगा या समथिंग सिमिलर चाहिए होगा जहाँ पे बहुत सारा इक्विपमेंट पड़ा हो या ऐसा लगे कि इक्विपमेंट था मगर उठा के भाग के चले गए हैं। बट समथिंग शुड बी देयर मोर कॉन्क्रीट जहाँ तक मुझे लगता है। और एक वो दिखा रहे थे कोई ऐसे दरवाजा कि ये जो है वो बुलेट प्रूफ कोई दरवाजा सा है या कुछ है हॉस्पिटल के अंदर और उस टाइप से। और कह रहे हैं कि अगर उनको उस न्यूज़ में तो ये बोल रहे थे कि उन्होंने उनको अगर कोई टनल्स या उस टाइप से मिली है सुरंगें तो वो उन्होंने शेयर नहीं की। और ये जो USA की मीडिया थी वो उनको उन्होंने ये लेकर दिखाया था। वो कहते उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड वे से दिखाया, मैं सारा नहीं दिखाया। काफ़ी उनको प्रूफ मिले थे। एक जगह क्या था कि एक बिल्डिंग थी, उसके बिल्डिंग के छत पे बहुत ह्यूज सोलर पैनल था और सोलर पैनल को उन्हें ट्रेस किया। वो आते तो नीचे एक डब्बे में जाता है और उस डब्बे से तारें नीचे जाती है, नीचे गए तो सुरंगें थी, टनल्स। तो उन्होंने बिल्डिंगों के ऊपर सोलर पैनल लगा रखे हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके टनल्स में जा रही हैं। हाँ तो वही है, मतलब कहने का मतलब ये इजराइल ये बता रहा है कि हॉस्पिटल्स के अंदर इन एरियाज में वो अब छुप के बैठे हुए हैं। उन्होंने ये प्रूफ दिखाए हैं और पूरे कंप्लीट सारा वो डिटेल में अभी नहीं दिखा रहे हैं पर जो न्यूज़ वाला चैनल था उन्होंने दिखाया कि ये अभी इन्होंने हमें दिखाया है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। बस आबादी, उसके अलावा कुछ नहीं है भैया मुसलमानों के पास। साफ बताएं, हम आबादी के दम पर हम यूरोप में इतने बड़े हो गए हैं। उन्होंने तुम्हारा अगर दाना पानी बंद कर दिया ना तो ऊंट गाड़ी पर चलोगे, ऊंट गाड़ी पर 57 मुल्कों की कि जहां तुम सिर्फ 57 मुल्क बैठे थे वहां 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ इजिप्ट उसने भी मना कर दिया कि भैया हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, इजराइल के साथ हम पंगा नहीं लेंगे। सच्चे मुसलमान की निशानी यह है कि इजराइल के लिए अफसोस ना करो, सिर्फ गाजा में जो लोग मर रहे हैं उनके लिए अफसोस करो। इसीलिए मैं सच्चा मुसलमान नहीं, कभी मुनाफिक, कभी दलाल, कभी यहूदी, कभी कादियानी, यही सब मैं कहलाता हूं। तुमने किया क्या है सिवाय अय्याशी के? एक ने तो जो किम करदस्तान है ना, क्या नाम है उसका, नाम मिस करता हूं मैं, जो हीरोइन है, इवनिंग टी पीने के लिए सऊदी के शेख ने उससे $1 मिलियन दिए थे। ये तो तुम किए हो पिछले 100 साल में। पता है ये यूरोपियन मुल्कों में, अमेरिका, कनाडा, ये सब पेरिस, यहाँ पर क्यों इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं और आप देख रहे हो। क्या इनको गाजा के लोगों से प्यार है? ना 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 ना। तो एक बार पुनः पूरे भारत को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मैंने एक बहुत ही टेक्निकल वीडियो डाला था, फार्मिंग को लेकर डाला था, और कॉन्फिडेंस था कि आप लोग उसको पसंद करेंगे और आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। थैंक यू सो मच। कभी भी कोई भी सोल्यूशन, एक सोल्यूशन अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ एडवाइजेस को अगर फॉलो किया जाए तो बाकी और चीजों के साथ मिलकर एक प्रॉब्लम का समाधान निकाला जा सकता है। दूसरा, भारत को, जो सभी भारतीय भारत की जीत से वाकई तहे दिल से खुश होते हैं, उन सभी को लाख लाख शुभकामनाएं और बधाई के सेमीफाइनल में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया भारत ने और इंशाअल्लाह ताला हम ही वर्ल्ड कप उठाएंगे। इसी मुद्दे पर आज एक लगभग 8 बजे यूट्यूब पर रील जरूर डालूंगा और वो रील जरूर देखिएगा सोशियो रिलीजियस एंगल से। जो न्यूजीलैंड से भारत जीता है
वो कैसे इंपॉर्टेंट है, दो चीजें जोड़ के लाया हूं। तो आज फिर बात करेंगे इजराइल की। इजराइल में क्या हो रहा है, इजराइल के बाहर क्या हो रहा है, अरब मुल्कों में क्या हो रहा है, यूरोपियन मुल्कों में क्या हो रहा है, और उन सब पर एक छोटा सा विश्लेषण। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? इजराइल में क्या हो रहा है? इजराइल में इजरायली सेना अंदर तक घुस चुकी है। नॉर्दर्न गाजा को लगभग वहां पे हमास को पीछे खदेड़ दिया है या उनकी सुरंगों में खदेड़ दिया है, टनल्स में। अब लड़ाई टनल्स तक में शुरू हो गई और अल शिफा हॉस्पिटल ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है इस लड़ाई का। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ये कहना है कि इसके नीचे से एक हेडक्वार्टर है टनल्स का, जिसके रास्ते अल शिफा हॉस्पिटल से भी आते हैं और हॉस्पिटल्स के नीचे हमास का एक अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर है। तो ये आरोप है आईडीएफ का। हमास कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। लड़ाई अभी चल रही है, अंदर हॉस्पिटल की लड़ाई हुई है या नहीं हुई है, मैं इस पर आपको कोई ठोस जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज अलग अलग इनपुट्स दे रहे हैं। लेकिन अल शिफा हॉस्पिटल को घेर लिया गया है। इजराइल तो कह रहा है किसी को नहीं अंदर किया, कोई हार्म नहीं हुआ। अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे हमास की टनल्स निकल आती हैं, देखा तो ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री भी होगी। दिखा दिया उन्होंने, और मातम करने वालों के मुंह पर बहुत जबरदस्त जूता पड़ेगा। अगर अल शिफा के नीचे कोई भी टनल नहीं निकलती है तो ये इजराइल की एक बहुत बड़ी मॉरल हार होगी। दोनों तरफ की बात करता हूं, लेट्स वेट एंड वॉच। तो ये तो चल रहा है इजराइल में। कॉन्ट्रडिक्टिंग न्यूज आ रही हैं। कोई चैनल्स बता रहे हैं बाहर के चैनल्स के 40 इजरायली सैनिक हलाक हुए हैं, कुछ 51 बता रहे हैं, 51 के ऊपर कोई नहीं बता रहा है। हमास वाले कितने हलाक हुए हैं किसी को इसकी परवाह नहीं है। और हमारे पैलेस्टीनी भाई बहन बच्चे लगभग 12,000 हलाक हुए हैं। मेरा अनुमान है 15 से 17,000 के बीच में इनके फाइनल आंकड़े आएंगे। और नॉर्दर्न गाजा को पूरा टेक ओवर करने के बाद, मैंने भी 4 दिन पहले बता दिया था कि अब वो स्टेज आ रही है कि एक टेम्परेरी सीज फायर हो सकता है। अभी नहीं, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन बाद अल शिफा और नॉर्थ को पूरा टेक ओवर करने के बाद। तो ये हुआ इनपुट इजराइल के अंदर जो चल रहा है। इजराइल के बाहर अरब वर्ल्ड में क्या चल रहा है? अरब वर्ल्ड के सारे नुमाइंदे, ये बड़ी इनकी जो ये मैं रील देखता हूं ना, 57 मुल्क, ये 57 मुल्क की जो ये तस्वीर पढ़ते रहते हैं, उसका क्या महत्व है मुझे तो देखो यार ये पहले ही मालूम था। मैंने तो लड़ाई शुरू होने के 24 घंटे नहीं 12 घंटे बाद बता दिया था कि बेटा किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि कोई बीच में कूद सके। मैंने तो कह दिया था ना, कोई दलाल बोल रहा था, कोई यहूदी बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। 40 दिन बाद तुम लोग मेरे आगे शर्मिंदा होते हो तो माफी मांग लिया करो। माफी नहीं मांगते हो फिर और गालियां देने लगते हो चिढ़ के, क्योंकि इस साले की बोली बात फिर से सच हो गई। तो 40 दिन बाद अरब मुल्कों ने कहा कि भैया इस पर एक बैठक होनी चाहिए। एक बैठक करते हैं और तय करते हैं कि सऊदी अरेबिया में इस सारी आप लोगों को इसके पीछे जो पॉलिटिक्स चल रही है वो समझाऊंगा, कौन क्या क्यों कर रहा है। समझ रहे हैं कौन क्या? ईरान है मेन तो जो। पहले टॉपिक चेंज करके बता दूं, ईरान क्यों कर रहा था। शुरू में आप लोगों ने देखा होगा ईरान के बड़ी मिर्ची लगी हुई थी, वो बड़ा कूद रहा था, हिजबुल्लाह बड़ा कूद रहा था, उधर हुती बहुत कूदने लगे थे, अब सब शांत हो गए। क्यों हो गए? ईरान को कोई मोहब्बत नहीं थी मुसलमानों से, ना 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 ना, कोई नहीं। ईरान सिर्फ मिडिल ईस्ट में अरब सुन्नी मुल्कों को इजराइल से भिड़ा कर मजे लेना चाह रहा था, बस। इससे ज्यादा मोहब्बत नहीं है तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर। तो ये ईरान का आइडिया था कि सुन्नी मुल्कों को भिड़ा दो, चढ़ा दो, किसके साथ? इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ। और जो इजराइल और सुन्नी मुल्कों की दोस्ती हो रही है इसमें किसी तरह खलल डाल दो। मेरा अभी भी मानना है कि वो बहती गंगा में हाथ धो रहा था। ये जितना भी अंदर अंदर खेल खेला गया है ये तुर्की ने खेला है। मेरा भी मानना है कि ये तो चाइना का भी हाथ लगता है। तुर्की ने खेला है, क्योंकि इस्लामिक राष्ट्रों की नेतागिरी के लिए उसका सऊदी अरेबिया से 36 का आंकड़ा चल रहा था खाशोगी के टाइम से, और उसको लग रहा था ये सुन्नी मुल्क सारे इजराइल के करीब हो रहे हैं और मैं इस राजनीति से आउट हो रहा हूं।
ठीक। तो ये है इन लोगों की शुरू की राजनीति जो ईरान खेल रहा था। फिर ईरान धीरे धीरे देखिए आउट हो गया, सब नॉर्मल हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। तो ये तो एक राजनीति थी। अब तो दूसरी क्यों हो गए राजनीति के लिए सब जमा हुए, वो 57 मुल्क, 57 यार तुम लोग गिनती से खुश होते हो, हम वहां इतने हो गए, हम 57 मुल्क हो गए, वहां हमारी इतनी आबादी हो गई। अरे इस गिनती के अलावा भी किसी चीज से खुश हो जाया करो ना। अभी देखो कैसे धागे खोलता हूं। तो साहब ये सारे अरबी मुल्क मिले, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो इजराइल के साथ। अच्छा भैया, मैंने पूछा क्या कर दो, क्या कर दो? तो जवाब आता है कि इजराइल को जो हमने एयर स्पेस दे रखी है वो बंद कर दो, और तेल देना बंद कर दो इजराइल को और उन मुल्कों को जो इजराइल की मदद कर रहे हैं। ये वहां का एक प्रपोजल था, एक एजेंडा था। एयर स्पेस देनी बंद कर दो, यानी वो तुम्हारी चीज नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें वो दी है, यानी वो बंद कर दो। पेट्रोल बंद कर दो, अबे वो भी तुम्हारी चीज नहीं है, वो भी तुम्हें अल्लाह ने दी है। तुम्हारा अपना क्या है 57 मुल्कों के पास जो तुम इजराइल का और पश्चिम मुल्कों का बंद करोगे? उन्होंने तुम्हारा अगर दाना पानी बंद कर दिया ना तो ऊंट गाड़ी पर चलोगे, ऊंट गाड़ी पर। हाँ बता रहा हूं। तो साहब दो चीजें रेजोल्यूशन आया कि बंद कर दो, पॉलिटिकल वो राजनीतिक डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म कर दो इजराइल के साथ, ये एक प्रपोजल था। दूसरा था एयर स्पेस बंद कर दो, तीसरा था ये ट्रेड रेड बंद कर दो, और चौथा था कि इनको पेट्रोल देना बंद कर दो। अच्छा पेट्रोल तो ऐसा है ना कि अगर ये पश्चिमी मुल्क आके तुम्हारा पेट्रोल ना निकाले और उसको प्रोसेस ना करें तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं है मुस्लिम देशों की कि वो पेट्रोल निकाल अभी तक उन्होंने खुद की नहीं बनाई हुई। जाके देखो जितनी भी मशीनरी है जो ईरान ने बनाई है पेट्रोल एक्सट्रैक्शन के लिए, सारी रिवर्स टेक्नोलॉजी से बनाई है। और जितनी भी मिडिल ईस्ट में टेक्नोलॉजी है सारी ये काफिरों की है। अबे तुम उसको निकाल ना पाओगे, जैसे कुएं में बाल्टी डाली जाती है ना, ऐसे बाल्टी डाल के खींचोगे ऊँटनी के पीछे बांधकर रस्से को। ये है तुम्हारी औकात। तो भैया क्या रिजोल्यूशन फाइनल हुआ जिसमें सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, बहरीन ने, ओमान ने, जॉर्डन ने और एक और मुल्क ने कह दिया नहीं भैया हम तो ये ना मानते, हम ये ना मानते, हमें भैया रेजोल्यूशन पास नहीं करना, हम ही वीटो कर देते हैं। अभी तक तो नाराज हो रहे थे यूनाइटेड नेशन पर कि यूनाइटेड नेशन पर यूरोपियन मुल्क, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए क्यों वीटो कर रहा है जो रिजोल्यूशन इजराइल के खिलाफ आ रहे हैं। अरे यार तुम्हारे मुंह पर कैसा थप्पड़ लगा है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती और रीले बनाते हो 57 मुल्कों की, कि जहां तुम सिर्फ 57 मुल्क बैठे थे वहां 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां इजिप्ट उसने भी मना कर दिया कि भैया हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, इजराइल के साथ हम पंगा नहीं लेंगे। तो कुछ शर्म आई? कुछ चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मन चाहता है या नहीं चाहता शीशे के सामने खड़े होके? हैं चुल्लू भर पानी में नहीं डूब सकते तो शीशे पर थूक दिया करो, तुमको लगेगा तुम अपने आप पर थूक रहे हो। तुम्हारे भाई ने ये 8 घंटे बाद बता दिया था कि किसकी अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है जो जाके इजराइल से पंगा ले ले। 40 दिन बाद वही बात साबित हो गई ना, हो गई ना, अब तो मानोगे ना। तो ये चल रहा है अरब मुल्कों में। तो भैया देख लो, और दुख की बात है सबको ये दिखता है कि पैलेस्टीन में इनोसेंट्स जार को कर रहे हैं ये वो, किसी को ये नहीं बोलने की हिम्मत, ये जो है मुस्लिम कंट्रीज जो अपने आप को बोलती हैं कि भैया वो उन लोगों का क्या जिनको अभी तक हमास ने पकड़ा हुआ है, वहाँ पे बेचा हॉस्टेजेस, वहाँ पे बेचारे इजराइल वाले कैंप कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से कि हमारे लोगों को वापस लाओ। वहाँ पे बताया, अब न्यूज़ आई है एक लेडी थी जो प्रेग्नेंट थी जिसको वो ले गए और उसका बच्चा वहीं पे हुआ है। उसके जो हैं रिलेटिव्स वो इतना परेशान हो रहे हैं कि भैया वहाँ पे पता नहीं कैसे उसके साथ हो रहा होगा, क्या हाल है, वहाँ बच्चा पैदा हुआ है, अब क्या होगा उसका। देखिए ऐसा कह रहे हैं कि कोई सीज़फायर होगी मगर 50 हॉस्टेजेस शायद छोड़े जाएंगे और 50 के बदले बहुत सारे फ़लस्तीनी लोग जिनको पकड़ा हुआ है इजराइल में वो भी छोड़े जाएंगे। तो हॉस्टेज एक्सचेंज होगा और उसके बदले में सीज़फायर होगी। तो ऐसे कुछ बातें आ रही हैं कि कोई ना कोई डील चल रही है हॉस्टेज रिलीज़ की, मगर सारे नहीं, क्योंकि वो भी चाहते हैं थोड़े हॉस्टेज छोड़ो कुछ मार लो, फिर थोड़े छोड़ो कुछ मार लो, तो इस टाइप से हो रहा है। मगर ह्यूमैनिटी इजराइल जो है आगे बढ़ रहा है, इजराइल जो है पूरा
नॉर्दर्न गाज़ा को कंटेन करने वाला है। उसके बाद उन्होंने अब खान यूनिस जो है उसने पैम्फलेट भेज दिए थे आज कि हम तुम्हारे वहाँ पर भी आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इजराइल मोस्टली पूरे का पूरे गाज़ा में ही शायद जाने वाला है। और एक मैं देखी थी फुटेज में दिखा रहे थे कि खुदाई की थी और दिखा रहे थे ये देखो एक टनल जा रही है, ये हॉस्पिटल है, उसके साथ ही एक खोद के टनल नज़र आ रही है। तो आपस में कुछ ना कुछ चल रहा है इंटेंसिटी। मगर ये बात सही है कि ज़्यादा रेजोल्यूशन नहीं आया। सभी कंट्रीज़ ये देख रही हैं कि इसमें मेरा लॉस तो नहीं होगा, उसके हिसाब से इकनॉमिकली हर नेशन वही देख रहा है। इजिप्ट ने भी पहले कहा था कि मैं जो हूँ ये कॉरिडोर जो है मेरा बॉर्डर जहाँ होता है मैं उसको नहीं खोलूँगा बॉर्डर को। फिर बहुत बातें हुई, भाई इतने ट्रक तुम्हें एड मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। काफ़ी जब उसको पता लगा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, फिर उसने जो है वहाँ से खोला। फिर खोला, पता लगा रास्ता बड़ा कम था, कंक्रीट की वॉल्स लगी हुई हैं ज़रा ज़रा, फिर उसको तोड़वाया कि बड़ा करो लोग जा सके। तो इजिप्ट ने पहले अपना देखा है कि मेरे को क्या मिलेगा ये सब करने के लिए। और फिर उसने बोला मैं फ़लस्तीन के लोगों को तो नहीं आने दूंगा मगर फॉरेनर्स को आने दूंगा। मतलब फ़लस्तीन में, मतलब गाज़ा में जो भी लोग हैं जिसके पास फॉरेन पासपोर्ट है वो लोग आ सकते हैं। तो अभी तक तो मेरे ख्याल से फॉरेन पासपोर्ट वाले बाहर निकले हैं, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं फॉरेन पासपोर्ट है, हम गाजा के नहीं हैं, हमें जाना तो वो सब आए हैं। मगर फ़लस्तीन के लोग तो आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज अलाउड देम टू कम। क्यों उनको तकलीफ क्या है जिनके लिए तुम इतना वो हमदर्दी दिखा रहे हो और उनके लिए बोलते हो इजराइल? मतलब इजिप्ट यही कहता है कि मुझे पता नहीं क्या पता है, इतना उसको इंटरनली मतलब जो बोलना सही नहीं है, मगर इजिप्ट ने ये कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए, हमें दीजिए एड यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस भेज रहा है, जाइए एड करिए। और जो फॉरेन सिटीजन्स हैं उनको वैकेट कराने के लिए फाइन उनको निकलवा के ले आइए। और हमास ने जो हॉस्टेजेस रखे हुए हैं उसमें कई फॉरेनर्स भी हैं, इन्होंने फॉरेनर्स को भी हॉस्टेज बना के लेके गए हुए हैं। वो भी न्यूज में आ रहा था कि भैया पता नहीं कितने फॉरेनर्स, जिसमें कई अमेरिकन भी हैं। अमेरिकन 20 के करीब अमेरिकन बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। ये और इनके लिए हमदर्दी कर रहे हैं, इनके लिए कह रहे हैं नहीं, वो उनका प्लान ऐसा ही था कि उनका प्लान था पूरा से। एक उनका कमांडर है जो इजराइल के जेल में था को 20 साल, तो उसने वहाँ पे पूरी हिब्रू सीखी, पूरा उनका सिस्टम सीखा इजराइल का। फिर उसे पता चला कि हॉस्टेज एक्सचेंज से काफ़ी कुछ चीज़ लोगों को छोड़ा सकते हैं। तो उसने पूरा इस प्लान बनाया कि पहले आप जाएंगे हॉस्टेज लेके आ जाएंगे, फिर अगर वो अटैक करते हैं तो सिविलियन सामने आ जाएंगे, तो इवेंचुअली पूरा वर्ल्ड हाहाकार करेगा कि तुम क्या कर रहे हो, सिविलियन को मार रहे हो। तो ये जिस हिसाब से वो सोच रहा था एग्जैक्टली वैसा नहीं हुआ, क्योंकि उनका सोचा था कि इमीडिएटली सीज़फायर हो जाएगा, लोग बोले इतने लोग, मगर इजराइल डिटरमिन्ड था कि चाहे हम लोगों को बोलेंगे वहां से छोड़ के चले जाओ, बट जो हमें करना है वो तो करेंगे। तो नेतन्याहू ने तो उसी टाइम बोल दिया था जैसे ये हुआ था कि मैं रबल्स में कर दूंगा। मिस्टर नेतन्याहू के ऊपर भी बड़ा सारा चल रहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर थी, पता नहीं चल रहा था बड़ा अटैक हुआ है। पता चल रहा है क्योंकि उन्होंने नेटवर्क बना रखा है टनल्स का, टनल के अंदर पुराने ज़माने वाले एनालॉग टेलीफोन्स जा रहे हैं, वो सब जा रहे हैं। तो वो सब करके अगर अंदरूनी वहाँ बात करें टनल्स के, तो बाहर कैसे बात आएगी? एग्जैक्टली मतलब इतना प्लान करके सब किया है और कहते हैं कि भैया वहाँ के लोगों को ये सब पता ही नहीं कि ये सब चल रहा है। ऐसे हो सकता है कि तुम यहाँ पे बैठो, तुम्हें यही नहीं पता चला तुम्हारी जमीन के नीचे टनलें बन रहे हैं, सब हो रहा है, तुम्हें यही नहीं पता चला। कैसी बातें करते हैं, कुछ हो भी सकता है, कुछ लोगों को ना पता होना। जहाँ तुम रह रहे हो वहां पे जो लोग वहां रहते हैं उनको तो पता होना है। अगर हॉस्पिटल के सामने हो रहा है तो हॉस्पिटल वालों को पता होना चाहिए, जो काम करते हैं वहां पे, रोज आना जाना है। अगर हॉस्पिटल के अंदर बना है सब पता चलता है। इतनी इग्नोरेंस तो किसी की भी नहीं होती। हमारे घर के नीचे पता चल जाएगा अभी कि कितना क्या कुछ मिलता है, पूरा प्रूफ आया नहीं। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।